ये मसला भी बड़ा अहम मसला है कि एक शख्स है वो बाद में आया, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, जमात खड़ी हुई है, अब इमाम साहब अत्तहियात के अंदर बैठे हैं, बाद में आने वाला शख्स अब नमाज के अंदर शामिल होना चाहता है, उसने नियत बांधी अल्लाह अकबर कह के, फिर तकबीर कह के वो तशाहुद के अंदर चला गया, अत्तहियात के अंदर चला गया, इमाम साहब की इक्तदा में जमात में शामिल हो गया। अब ये शख्स बैठा ही था कि इमाम साहब ने तकबीर की, तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया। अब ये अत्तहियात पूरी करे या इमाम साहब की इक्तदा करे? तो मोहतरम सामीन, इमाम साहब की इक्तदा करना भी जरूरी है और अत्तहियात पूरी करनी भी जरूरी है, वाजिब है नमाज का। तो अब ये शख्स पहले अत्तहियात मुकम्मल करेगा, अब्दुहु व रसूलु तक। अत्तहियात या तशाहुद कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबात, यहां से लेके अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना, यहां तक पढ़ के फिर ये खड़ा होगा इमाम साहब के साथ। यानी जब वाजिब का मामला आएगा तो फिर हम इमाम साहब की इक्तदा को छोड़ेंगे, पहले वाजिब को पूरा करेंगे। एक बात ये क्लियर होगी। और दूसरी बात ये है कि एक शख्स वो आखिरी तशाहुद में आके बैठा है, अभी वो बैठा ही है कि इमाम ने सलाम फेर दिया। इस सूरत में भी, और वो जो पहले वाली सूरत मैंने अर्ज की है उस सूरत में भी, अगर तो ये अभी बैठा नहीं है, खड़ा ही है, अभी यानी बैठने के करीब है, बैठा नहीं है, फिर तो उठ जाए। अगर इसने बैठ के अत्तहियात शुरू कर ली, चाहे वो आखिरी कायदा हो चाहे वो 2 रकतों के बाद वाला कायदा हो, उसने अत्तहियात शुरू कर ली तो फिर पहले वो अत्तहियात को पूरा करेगा, फिर वो जो है ना इमाम साहब के लिए इसके साथ तीसरी रकत में खड़ा होगा। या जो है ना इमाम साहब ने सलाम फेर दिया है तो वो अब अपनी नमाज के लिए जब खड़ा होगा तो उसको पहले अत्तहियात पूरी करनी जरूरी होगी, पहले वो अत्तहियात पूरी करेगा, उसके बाद वो अपनी जो है ना बाकी जो नमाज रह गई है उस नमाज को पूरा करेगा। तो इमाम की इक्तदा भी जरूरी है, लेकिन उधर से देखें 2 रकतों के बाद बैठना ये वाजिब है, तशाहुद पढ़ना ये वाजिब है। तो वाजिब की को पूरा करेंगे हम, इमाम साहब की इक्तदा में ताखीर कर लेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा ऐसे वक्त में शामिल हुआ है कि इमाम साहब ने जो है ना वो दुरूद शरीफ और वो आखिरी कायदे में आके बैठा है, अब उसकी दुरूद शरीफ पूरी नहीं हुई, अत्तहियात उसने पूरी कर ली, दुरूद शरीफ और साथ में दुआ पढ़ते हैं इमाम साहब ने, उसने जो है ना वो दुरूद पाक तो अत्तहियात तो पूरा पढ़ लिया लेकिन दुरूद शरीफ पूरी उसकी नहीं हुई। तो अब ये शख्स, इसके लिए दुरूद शरीफ को पूरा करना जरूरी नहीं होगा और इसी तरह दुआ को पूरा करना जरूरी नहीं होगा, बल्कि अपनी तीसरी रकत या बाकी जो नमाज रहेगी उस नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा। अब उसको पूरा करना जरूरी नहीं है, वो सुन्नत है नमाज के अंदर, तो सुन्नत को पूरा करना जरूरी नहीं है, इमाम की इक्तदा जरूरी है। अलबत्ता अगर वाजिब है तो फिर वाजिब को पूरा करना जरूरी है, इमाम की इक्तदा को हम मुअख्खर कर देंगे।